अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट पेट्स किटन। व्यूवर्स, जब फीमेल कैट 6 माह से ऊपर की हो जाती हैं तो वो किसी भी वक्त हीट पर आ सकती हैं। और जब फीमेल कैट हीट पर आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हैं, बहुत ज़्यादा तंग करने लगती हैं, तेज़ तेज़ आवाज़ से बोलना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से कैट ऑनर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अक्सर कैट ऑनर अपनी कैट की कमज़ोरी की वजह से या उसकी कम एज की वजह से उनको मैट नहीं करवाना चाहते, और कुछ कैट ऑनर अपनी कैट को अभी ब्रीड नहीं करवाना चाहते और वो चाहते हैं कि उसको स्किप किया जाए। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी कैट को रिलैक्स कर सकते हैं और जिससे उसके हीट साइकिल को आप स्किप कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो वक्त पर मिल सके। कैट का हीट पर आना एक नेचुरल प्रोसेस है और इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, इसकी हीट साइकिल को स्किप किया जा सकता है, और कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जिससे आप अपनी कैट को इस दौरान रिलैक्स कर सकते हैं। वीवर्स, कैट की हीट का दौरानिया 4 से 7 दिन का होता है, जो हर 2-3 हफ्ते के बाद रिपीट होता रहता है। बार बार कैट को हीट पे आने से बचाने के लिए आप ऐसी टिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कैट हीट के दौरान रिलैक्स फील करे। व्यूवर्स, अगर आप अपनी कैट की ब्रीडिंग नहीं चाहते हैं, उसकी मैटिंग भी नहीं चाहते हैं, तो सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी कैट को ऑपरेट यानी स्प्रे करवा लें। इससे आपकी कैट की सेहत भी अच्छी होगी और बार बार हीट पर आने की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। जब कैट बार बार हीट पर आती है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, खाना पीना कम कर देती है, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन कमज़ोर हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप अपनी कैट को स्प्रे करवा लें। स्प्रे करवाते हुए इस बात का ज़रूर ख़्याल रखिएगा कि आपकी कैट हीट पर ना हो। अक्सर वेट हीट के दौरान ही स्प्रे कर देते हैं, जो कि कैट के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो अपनी कैट को हीट के दौरान कभी भी आप स्प्रे ना करवाएं। जब उसका हीट साइकिल ख़त्म हो जाए तो फिर आप उसको स्प्रे करवा सकते हैं, वरना वो इसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। जब आपकी फ़ीमेल कैट 6 माह की हो जाए तो कोशिश करें, अगर आपके घर में मेल कैट मौजूद है तो दोनों को सेपरेट रखें, क्योंकि मेल कैट कुछ ऐसे स्प्रे करते हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से फ़ीमेल कैट अट्रैक्ट होती हैं और बहुत जल्दी हीट पर आ सकती हैं। अपनी कैट को इंडोर रखें ताकि वो मेल कैट से दूर रहे। उसे ऐसी जगह से दूर रखें जहां मेल कैट की आवाज़ ना आती हो। उसे खेल में मसरूफ़ रखें और शाम के वक्त खुली छत पर ले जाएं जहां पेड़ वगैरह मौजूद हों, ताकि परिंदों और पौधों की वजह से वो लुत्फ़अंदोज़ हो सके और उसका जहन भी बढ़ सके। कुछ कैट ओनर्स अपनी कैट की हीट साइकिल को स्किप करने के लिए एंटी हीट इंजेक्शन, स्टेरॉइड्स या हार्मोनल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कैट के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इसकी बार बार लगवाने से कैट को ट्यूमर या कैंसर वगैरह हो सकता है। तो एंटी हीट इंजेक्शन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये आपकी कैट के लिए जानलेवा भी हो सकता है। हीट के दौरान कैट को रिलैक्स करने का एक आसान तरीका ये है कि जब कैट हीट पर आए तो आप उसको एक गर्म कपड़ा यानी टॉवल या ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर अपनी कैट को बिठाएं तो उससे भी कैट रिलैक्स फील करती है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो में एक्यूपंक्चर तरीके से कैट को रिलैक्स करने का तरीका बताया गया है। कैट के अंदर कुछ एक्ो प्रेशर पॉइंट होते हैं जिन पर आहिस्ता आहिस्ता मसाज करने से कैट रिलैक्स हो जाती है, लेकिन ये बहुत ही अननेचुरल मेथड है और इस तरीके से बार बार कैट को रिलैक्स करने से कैट बहुत सारे इन्फेक्शन का शिकार हो सकती है। उसको यूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है, पायोमेट्रा हो सकता है, उसके यूट्रस में पस वगैरह भी पड़ सकता है। तो ये कैट के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, इसको ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि कैट को हीट के दौरान बहुत ज़्यादा पेटिंग करें। कैट इस दौरान अपने कैट ओनर से बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ खेलें, कुछ ऐसे खिलौने प्रोवाइड करें जिसके साथ वो खेलना पसंद करती हो, ताकि उसका जहन बटे और उसके हीट के साइन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएं और वो रिलैक्स फील करे।
कैट को रिलैक्स करने के लिए आप कैटनिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैटनिप आप स्टिक की सूरत में आपको मिल जाएगा या टॉयज़ की सूरत में भी आजकल मिल रहा है, जिससे कैट बहुत रिलैक्स फ़ील करती है और हीट के दौरान इसका इस्तेमाल उसको बहुत रिलैक्स फ़ील करवाता है। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।